हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। इन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी क्लास में हैं, आप अगर 10th में हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर किसी अदर क्लास में हैं तो भी यह क्लास आपके लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि हिंदी व्याकरण बदलता नहीं है, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी अदर एग्जाम में। ठीक है, तो जो पर्यायवाची उसमें आती है 10th में, वही पर्यायवाची इंटर में आती है, वही अदर एग्जाम में आती है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो पर्यायवाची है या मुहावरे हैं या कुछ भी जो व्याकरण का है हिंदी में, वह सभी समान ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्या है? आंखों का तारा होना। यदि हम कहते हैं वह मेरी आंखों का तारा है, किसी व्यक्ति को हमने कहा वह मेरी आंखों का तारा है, यानी मेरा बहुत ही प्रिय है। ठीक है, मेरा बहुत ही प्रिय है, इसका अर्थ होता है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। क्या है मेरे दोस्त? बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य क्या बनेगा? रोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का क्या अर्थ होता है? बहुत बुरी तरह पराजित करना। जब हम कहते हैं कि दांत खट्टे हो जाएंगे, इसका मतलब है बहुत बुरी तरह तुम्हें हराया जाएगा। ठीक है, जैसे भारतीय टीम ने विरोधी टीम को के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, उसी तरीके से नाक में दम करना। क्या है? नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान कर देना। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान करता है तो हम कहते हैं उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। तो यह क्या होता है? यह होता है नाक में दम करना, यानी बहुत परेशान करना। जैसे शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। क्या कर दिया? शरारती बच्चे जो थे उन्होंने अपने टीचर को इतना परेशान किया कि उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया। ठीक है, हाथ पर हाथ धरे बैठना, इसका क्या अर्थ है? निष्क्रिय रहना। ठीक है, जैसे आपके साथ कोई घटना हो जाती है, आप चुपचाप बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठना। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके से इसका वाक्य क्या है? परीक्षा पास करनी है तो हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, परीक्षा पास में है, आपकी परीक्षा, आपका एग्जाम आने वाला है और आप हाथ भर हाथ धरे बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। जो ठग ने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। अब ये वाली धूल नहीं कि उठाया एक मुट्ठा मिट्टी और आंखों में मार दिया, ऐसा नहीं। उसका कहने का मतलब इतना है कि धोखा दे दिया उसे। ठीक है, तो धोखा देने को ही हम कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट क्या है? देखिएगा, 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? कि भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, पुलिस को देखते ही
चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसके बाद कमर कसना, कमर कसना यानी पूरी तरह तैयार होना। जब हम कहते हैं कमर कस लो, आपका एग्जाम आने वाला है, कमर कसने का क्या अर्थ है कि आप पूरी तरह अपने माइंड में, अपने दिमाग में चीजों को एकत्र कर लें, तैयार हो जाए कि अब मुझे बैठना ही है एग्जाम में। ठीक है, मस्त तरीके से पढ़िए। देखिए, विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रंगे हाथ पकड़े जाना, यानी अपराध करते हुए पकड़े जाना। चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यदि आपका दोस्त, ठीक है, पढ़ रहा है और जब भी आप या वो आपके पास फोन करता है और आप पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है, भैया सो रहा था, और जबकि वो पढ़ रहा है, और अचानक आपने क्या क्या सोचा था कि मैं उसके गेट के सामने खड़ा हूं और मैं मस्ती करता हूं फोन करके कि भैया क्या कर रहे हो, तो बेचारा पढ़ रहा होता है, आप खिड़की से देख रहे होते हैं, तो कहता नहीं हम तो सो रहे थे। तब आप वहीं से ऐसे पर्दा हटाते हैं, कहाँ सो रहे हो, तुम तो कह रहे थे सो रहे थे। यानी जो काम के लिए कोई व्यक्ति मना करता है और आप उसको देख लेते हैं करते हुए, तो इसे ही कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, इसके बाद पानी पानी होना। पानी पानी होने का क्या अर्थ है, बहुत लज्जित होना। पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, गलती का पता चलने पर वह सबके सामने पानी पानी हो गया। जैसे आप ही का दोस्त आपका पेन चोरी करके ले गया और अचानक गलती से उसने जो है वो मार्केट गया था, आप भी मार्केट ही गए थे, उसके जेब में हाथ में कहीं आपने पेन देख लिया हो। अब उसने आपसे पूछ लिया, आपने उससे पूछा भाई ये तो मेरी पेन है, और उन्हें स्कूल में कहा था कि नहीं नहीं ये तो मेरी, मतलब मैंने चुराया ही नहीं है। तो जब आप उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वह जो है लज्जित हो जाता है, तो पानी पानी हो जाता है। ठीक है, पानी पानी होने का अर्थ है लज्जित हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का क्या अर्थ है, बहुत लज्जित होना। खून पसीना एक करना, सॉरी लज्जित नहीं, बहुत मेहनत करना। ठीक है, खून पसीना एक करने का अर्थ है बहुत मेहनत करना। जैसे किसान फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है। जो किसान होता है वह एक बार की फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है। जैसे अभी बारिश तो हो नहीं रही है, मौसम ही वैसा है, मानसून आया नहीं है, और जो है जहाँ खेतों में एक बार दो बार पानी देने की आवश्यकता होती थी, वहाँ अभी तक के लोग जो है लगभग 5 बार 4 बार पानी दे चुके हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, इन्हें कहते हैं मुहावरे। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये करवा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम पर्यायवाची को देखेंगे। पर्यायवाची क्या है मेरे दोस्त, पर्यायवाची ये शब्द है, देखिए सूर्य। ठीक है, सूर्य पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक बता दूं कि जब हम कोई शब्द का अलग अलग शब्द प्रयोग करके एक ही अर्थ निकाल लें, जैसे यहाँ पर देखिएगा
सूर्य, सूर्य जो है उसे हम रवि भी कहते हैं। सूर्य को, जो सूर्य है उसे हम रवि भी कहते हैं। जैसे इसे हम पेन कहते हैं ना, इसे हम कलम भी कहते हैं, पेन भी कहते हैं और कलम भी कहते हैं। तो जब हम एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो वही होता है पर्यायवाची। जैसे समझिएगा, सूर्य को हम रवि बोलते हैं, भानु बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, भानु बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची क्या है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, रविकर, आदित्य, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है मेरे भाई। चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा को हम क्या क्या बोलते हैं, शशि, इंदु, सोम, निशाकर, ये सभी चंद्रमा के नाम हैं। ठीक है, यदि कहीं पर सोम लिखा हो, कहीं पर शशि लिखा हो, तो हम कहेंगे यहां चंद्रमा की बात हो रही है। ठीक है मेरे भाई। पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, शब्द है पृथ्वी, और पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं, धरती कहते हैं, धरा कहते हैं, भूमि, वसुंधरा, ये सभी हमारी धरती के नाम हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उसी के नाम है धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, भू, ये सभी पृथ्वी के नाम हैं। ठीक है मेरे भाई। जल की बात करेंगे, जल को क्या क्या कहते हैं, जल को कहते हैं नीर, वारी, ठीक है, तोय और पानी। इस तरीके से यदि हम जल को हटा दें, मान लीजिए जल को हटा दिया हमने और हमने कहा नीर ले आओ, क्या कहा, नीर ले आओ, तो नीर का मतलब ही है कि पानी ले आओ। ठीक है, जल ले आओ, हमने कहा वारी ले आओ, हमने कहा वारी ले आओ, तो आप इसका मतलब कुछ और लेकर आएंगे नहीं, आपको जल ही लाना है, आपको पानी ही लाना है। ठीक है, हमने कहा मेरे भाई पानी ले आओ, तो पानी और जल एक ही बात है कि उसे ही लेकर आना है। एक बात और समझा देता हूं, जैसे इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। शब्दों का प्रयोग ऐसे होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई पंडित जी आए हुए हैं और वो कथा करवा रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो ये नहीं कहते भैया पानी ले आओ, वो कहते हैं थोड़ा जल ले आओ, गला गीला करना है, थोड़ा सा जल ले आओ क्योंकि यहाँ पर जो है हवन होने जा रहा है। वो पानी शब्द का प्रयोग उस सेंस में नहीं करते हैं जहाँ धार्मिक बातें होती हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं लेकर गए हैं, एक लोटा क्या लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं और ऐसे चढ़ा के चले आते हैं, तो क्या है, पानी ही तो है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। देखिएगा क्या है, वायु। ठीक है, 10 करवाएंगे, ज्यादा नहीं। वायु का, वायु को हम हवा भी बोलते हैं, पवन भी कहते हैं और समीर भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं। इस तरीके से हम पानी को किन किन नामों से जानते हैं, हवा, पवन, पानी को नहीं, वायु को, हवा, पवन, समीर, अनिल, ये सभी वायु के नाम हैं। ठीक है मेरे भाई, किसके नाम हैं, ये सभी वायु के नाम हैं। और दूसरा देखेंगे फिर अग्नि। अग्नि किसे कहते हैं, आग को। अग्नि का ही नाम है, जैसे हवन होते समय अग्नि बोलते हैं, आग नहीं बोलते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आग है, ठीक है, आग है, अनल है, पावक है और वाहिनी है,
दहन भी होता है। ये सभी कौन से पर्यायवाची के शब्द होते हैं? ये सभी होते हैं मेरे भाई अग्नि के, यानी आग के। ठीक है, तो अग्नि के बताइए, आग, अनल, पावक, वाहिनी। ठीक है, कमल की बात कर लेते हैं। कमल क्या है मेरे भाई? कमल को हम पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं और जलज भी कहते हैं। ठीक है, कमल को किन किन नामों से जाना जाता है? पंकज, सरोज, नीरज और जलज। और भी नामों से जाना जाता है। ये नहीं कि मैं 4 ही लिख के लिखा हूं तो 4 ही जो होते हैं। ठीक है, 4 ही नहीं और भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समुद्र की। समुद्र को क्या क्या कहते हैं? समुद्र को ही सागर कहते हैं, सिंधु कहते हैं, रत्नाकर और उदर। ठीक है, उदर भी कहते हैं। फिर वन की बात करें, वन को हम जंगल भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, विपिन और अरण्यक। ठीक है, ये सभी नामों से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, वन को हम जंगल, कानन, विपिन, अरण्यक इन सभी नामों से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आगे बढ़ेंगे किन शब्दों पर? हम बढ़ेंगे विलोम शब्दों। ठीक है मेरे भाई, हम कहाँ बढ़ेंगे? विलोम पर। विलोम क्या होता है? जैसे हम कहें कि ठीक उल्टा। ठीक है, क्या? ठीक उल्टा क्या होता है? विलोम कहलाता है। विलोम का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। ठीक है मेरे भाई, चलिए उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं। देखिए यहाँ पर, विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इनकी परिभाषा है। उदाहरण में समझेंगे, दिन क्या है? दिन और रात। दिन का ठीक उल्टा रात होता है। सुख का ठीक उल्टा दुख होता है और लाभ का ठीक उल्टा क्या होता है? ठीक विपरीत हानि होता है। सत्य का विपरीत असत्य होता है। ठीक है, इसी तरीके से नया का क्या होता है? पुराना मेरे भाई। नया का क्या होता है? पुराना। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि दिन है तो रात, यानी ठीक विपरीत, विपरीत उल्टा। ठीक है, अच्छा का क्या होता है? यदि कोई आपके साथ अच्छा कर दे तो आप उसका विपरीत क्या करते हैं? बुरा कर देते हैं। प्रकाश, जहां पर उजाला हो वहां पर क्या हो जाए? अंधकार हो जाए। किसी की जय हुई है, कोई जीत गया है, उसी की पराजय हो जाए, उसी की हार हो जाए। या ठीक है, आशा, आशा क्या है? आशा का निराशा। यदि हमें कोई उम्मीद होती है तो हम कहते हैं हमें आशा है। यदि हमारी उम्मीद टूट जाए तो हमें निराशा होती है। ठीक है, उसी तरीके से जीवन का मृत्यु होता है। मैं अभी जी रहा हूं और मेरे अंदर जीवन है और किसी क्षण नहीं होगा तो मेरी मृत्यु होगी। इसी तरीके से विलोम शब्दों को हम याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंस मुझे लगा कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको करवा दी। ठीक है, हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्द की। किसकी बात करेंगे? अनेक अर्थी शब्द की, यानी जो अनेक अर्थ देते हों, अनेक अर्थ देते हों। जैसे अनेकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण में ही समझिएगा, इन चीजों को हम उदाहरण से ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। समझिएगा मेरे भाई,
क्या लिखा हुआ है? कल। कल को हम और कैसे बोल सकते हैं? जो कल है उसे और कैसे बोल सकते हैं? जैसे बीता हुआ कल, कल बीता हुआ कल, दोनों तरीके से बोलते हैं। ठीक है। आने वाला दिन, क्या है? आने वाला दिन भी तो कल होता है। जी हाँ। मशीन है। मशीन शब्द का प्रयोग जो है पहले होता था, अब नहीं होता है, किंतु मशीन शब्द का जो अर्थ है उसे भी हम कल से ही जोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसे भी हम कल से ही जोड़ते हैं। अब इस शब्द का प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, तो मशीन शब्द जो है वह कल शब्द के लिए ही प्रयोग होता था। हम बात करेंगे कर की। कर जो है, कर, ठीक है, देखिए यहां पर हाथ से भी इसका अर्थ लिया जाता था। पहले हाथ को कर कहते थे, अब नहीं कहते। ये संस्कृत में कहा जाता था इसे, अब हम इसे कर को टैक्स ही समझते हैं। यदि हमसे कोई बोले कि कर तुम्हारा बहुत सुंदर है, कर तुम्हारा बहुत सुंदर है, तो हम कहेंगे क्या हमने टैक्स भरा है? ठीक है, क्योंकि आज इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है इसके लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। पत्र, क्या है? पत्र शब्द। पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं और पत्ता भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अंक की बात करें, सुनने में ये मशीन और ये हाथ दोनों ही आपको इनमें अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन इतिहास में इनका वर्णन है। ठीक है, ये जो है पुराने शब्द हैं जिनका आज प्रयोग नहीं किया जाता है इस सेंस में और इस सेंस में, इसीलिए सुनने में आपको अटपटे लगे होंगे। अंक की बात करें, अंक को हम संख्या भी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, अंकों को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अच्छा, परीक्षा का अंक भी वही अंक होता है जो डिग्री का अंक होता है, जो गणित का अंक होता है। ठीक है, यहां पर एक शब्द है गोद। अब मेरे भाई, अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां जो गोद में बच्चे को लिए हैं ना अंक, उसे भी अंक ही कहते हैं। ठीक है, तो गोद यहाँ जो शब्द है ये भले ही आपको अटपटे लगे, लेकिन भाई याद रखना, क्योंकि ये अंक में ही आते हैं और ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ जो आपको अपवाद स्वरूप दिख रहे हैं ना, ऐसे कि मतलब ये कहाँ होता होगा, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने बताया नहीं, मैंने सुना नहीं, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन्हीं को एग्जामिनर ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, फल की बात करें, फल, खाने का भी फल होता है। जो खाने वाला सेब, केला, अनार, ये जो फल हैं इसे भी हम फल ही कहते हैं। और परिणाम को भी फल कहते हैं ना, कि आपका जो परिणाम है, जो परीक्षा का फल है, वो कैसा आया, उत्तीर्ण हुए, नहीं उत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फल क्या मिला आपको, उसी को भी हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। हार की बात करें, हार यानी पराजय, और गले का आभूषण, इसको भी हम हार कहते हैं ना। जो नेकलेस पहनती हैं महिलाएं, उसे भी तो हार कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये हार जो है, ये माला जो आपको पहनाया जाता है ना, जब आप कहीं से जीत करके आते हैं, आप मान लीजिए परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो आपको माल्यार्पण कराया जाता है, आपको माला पहनाया जाता है, तो क्या कहते हैं? भैया हार ले आओ। अरे भाई, हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं यार, हार पहना रहे हो हमको, क्या कहना चाहिए?
माला कहना चाहिए कि भैया माला ले आइए। और इस बच्चे ने प्रथम स्थान उत्तीर्ण किया है हमारे विद्यालय में, हमारे स्टेट में, तो हम उसको माला पहनाएंगे, हार नहीं पहनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। वहां पर वो गलत सेंस होता है, ठीक है। बात करेंगे वर की। वर क्या है? वर जो होता है दूल्हा, दूल्हे को वर कहा जाता है, ठीक है। या श्रेष्ठ पुरुष को भी वर कहा जाता है। किसे? श्रेष्ठ पुरुष को भी वर कहा जाता है। हम बात करेंगे कुल की। कुल को वंश भी कहते हैं, ठीक है। योग भी कहते हैं कुल, कुल को योग भी कहते हैं और वंश भी होता है। जैसे आपने समाज में ये देखा होगा कि उनके पुत्र नहीं हैं, उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। समाज में ऐसी चीजें आपने सुना होगा, ठीक है। तो समाज में ऐसी चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी कि उनके पुत्र नहीं है तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो वह कुल का मतलब वंश भी होता है और कुल का मतलब योग भी होता है। जैसे 1 2 3 कुल कितना आएगा? हमने पूछ लिया आपसे 1 + 2 + 3 कुल मिलाकर कितना आएगा? कुल कितना आएगा? इसका योग बताइए। तो आप कहते हैं भैया 6 आ जाएगा इसका योग। इसी तरीके से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो परीक्षा तक मैं आपका साथ देने वाला हूं, उसके बाद भी साथ दूंगा अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं। किसी भी चीज का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।